जो ओलंपियाड का क्वेश्चन लेवल होता है सर वो बहुत हाई होता है। बच्चा पढ़कर सीखता है उससे अच्छा बच्चा देखकर सीखता और करके सीखता है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट की सेफ्टी। कि स्कूल ओलंपियाड और जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? जब तक दिखाएंगे नहीं बच्चों को भाई ये की है तो फिर बच्चा कैसे समझेगा। AIR रैंक्स लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बारे में पूरा का पूरा मेंशन किया गया है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चांद नवाज और मैं आज हेलो एवरीवन, मैं हूं सार्थक मोशन कोटा से और आज हम आए हुए हैं मोशन स्कूल ओलंपियाड के दादाबाड़ी कैंपस के अंदर। स्कूल ओलंपियाड, स्कूल और ओलंपियाड की प्रिपरेशन यहाँ पे हम साथ में कराते हैं। इससे स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसमें होता यह है कि स्टूडेंट जब शुरुआत से ही ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जब वो सीनियर क्लासेस में जाते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनको उस टाइम पे जो प्रेशर फील होता है वो इस प्रिपरेशन की वजह से नहीं होता है। तो चलिए इस कैंपस के बारे में देखते हैं कि कैसा है यहाँ का कैंपस। आइए चलिए। तो सबसे पहले तो जब स्टूडेंट यहाँ पे एंटर होंगे तो यहाँ पे पंचिंग मशीन लगाई गई है, तो स्टूडेंट को सबसे पहले आना है और यहाँ पे पंच करना है। इससे क्या होता है कि जब जो भी पर्टिकुलर टाइम पे वो कैंपस में एंटर हुआ है वो सारी की सारी डिटेल उनके पेरेंट्स के पास पहुँच जाती है। बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट की सेफ्टी, तो बच्चा टाइम पे अपने कैंपस में पहुँचा है नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पे जैसे वो पंच इन करेगा सारी की सारी डिटेल उनके पास एक SMS चले जाएगा उनके पेरेंट के पास कि वो स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच चुका है। और सेम टू सेम जब वो कैंपस से बाहर निकलता है तो यहाँ पे पंच आउट करता है तो उनके पास एक मैसेज पहुंच चुका होता है कि स्टूडेंट जो है वो कैंपस से बाहर निकल चुका है। तो जो पेरेंट होते हैं उनके लिए भी एक काफी ज्यादा एक हेल्पफुल चीज होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही थी। चलिए जी। ये यहाँ पे हमारे स्कूल ओलंपियाड के जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मल्टीपल ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड्स एंड मल्टीपल AIR रैंक्स लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बारे में पूरा का पूरा मेंशन किया गया है कि हमारे किस तरह से कम्पीट किया था और क्या क्या उन्होंने रैंक्स लेके आए थे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस कैंपस के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टाफ रूम। स्टाफ रूम के अंदर जैसे टीचर्स जो होते हैं वो क्लासरूम्स के अलावा यहाँ पे स्टाफ रूम्स में अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट की क्वेरीज होती है, जो भी डाउट्स होते हैं वो फैकल्टी के पास आके स्टूडेंट पूरे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टाफ रूम के अंदर और उनकी कोई एक फैकल्टी से बात करते हैं। चलिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाइस। सर अभी जैसे हम स्कूल ओलंपियाड के दादाबाड़ी कैंपस में, तो मुझे पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूल ओलंपियाड और जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? सर काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो अगर अपन स्कूल से कंपेयर करें, जो भी अपने रूटीन स्कूल्स चलते हैं उनके अंदर फोकस होता है बच्चों की स्टडीज़ पे कि जो उनका करिकुलम असाइंड है उसकी तैयारी करवाएं, क्वेश्चन आंसर लर्न करवाएं, दे नीड टू परफॉर्म वेल इन देयर एग्जाम्स। बट आज के टाइम पे ये अप्रोच सक्सेसफुल नहीं है। अगर आज के टाइम पे मैं बात करूँ, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज एंड मोर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज की कमांड बच्चे की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अपन स्कूल ओलंपियाड में क्या करवाते हैं, बच्चे का जो करिकुलम असाइंड है वो तो अपन पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कोर ओलंपियाड्स होते हैं, साइंस के ओलंपियाड्स होते हैं, NSO हो गया, IUS हो गया, मैथ्स के ओलंपियाड होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, इनका करिकुलम थोड़ा सा अलग आता है और जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होती है वो थोड़ी सी हाई आती है। तो ये जो पॉइंट जो नॉर्मल स्कूल मिस आउट करते हैं इनको अपन लेके चलते हैं ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट हो वो होलिस्टिक रूप के अंदर हो, बच्चा कभी पीछे नहीं रह जाए इस हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जी। ये अपना मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है बिटवीन स्कूल्स एंड स्कूल ओलंपियाड। एंड सर कौन कौन से किस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाते हैं उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, अपने कई प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते हैं। एकेडमिक ओरिएंटेड प्रोग्राम्स से अपने पहला प्रोग्राम है अपना स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें बच्चा स्कूलिंग आवर्स में आता है 8 to 1:15 आता है, जिसके अंदर अपन बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवाते हैं। दिस इंक्लूड्स स्टार बैच ऑल्सो। स्टार बैच में कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हाई परफॉर्मिंग होते हैं उनको अपन सेग्रीगेट करते हैं और उनको इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन अपन करवाते हैं। इस बैच की टाइमिंग होती है 8 to 1:15 विच इज अ स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम। इसी को अगर अपन ऐड ऑन करें तो एक अपना डे बोर्डिंग प्रोग्राम भी चलता है विच इज़ अ वेरी यूनिक प्रोग्राम इन इट्स ओन। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए तो वो बच्चे अप टू 5 PM तक स्टे बैक करते हैं, जिसमें बच्चों का होमवर्क भी यहीं कंप्लीट करवाया जाता है और जो मॉर्निंग में जो पढ़ाई होती है उसका रिवीजन करवा के लर्न करवा के बच्चों को घर पे भेजा जाता है।
इससे क्या होता है कि बच्चे की जो शाम की ट्यूशन वाली हेडेक होती है वो खत्म हो जाती है, बच्चा टाइमली घर पे पहुंचता है और रिलैक्स अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है और प्रॉपरली टाइम को अपनी पढ़ाई को सेल्फ स्टडी में दे पाता है। इसका टाइमिंग है 8 to 5 एंड देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिसको अपन कोचिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उसकी टाइमिंग होती है फ्रॉम 4:30 to 7:10। इसमें जो अदर स्कूल्स के बच्चे होते हैं जो अपने मॉर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाते या जो टीसी नहीं ले पाते, जो अपने स्कूल को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो इवनिंग आवर्स में अपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अपन बच्चों की स्कूलिंग की तैयारी करवाते हैं अलॉन्ग विद द ओलंपियाड। इसकी टाइमिंग है 4:30 to 7:10 और इन प्रोग्राम्स के जरिए अपन ने कई सारे जो सिलेक्शंस हैं वो भी अपन ने दिए हैं। सारी प्रोग्राम्स किस तरह से बेनिफिट करेगा स्टूडेंट को आगे चल के थोड़ा? यस, देखिए प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि भाई ओलंपियाड अपन इसलिए करवा रहे हैं ताकि बच्चे की जो कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और आगे जाके हर बच्चे को टारगेट होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, एम्स में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो इसमें कब जा पाएंगे जब थिंकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप्ड हो। तो जब तक अपन ओलंपियाड की तैयारी नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेके जाएंगे तो बच्चा अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो अगर अपन इन कोर्सेज को अपन पढ़ते हैं सिंसियरली तो फिर क्या होता है, बेसिकली बच्चा अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चलते हैं क्लासरूम्स के अंदर और देखते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है स्टूडेंट्स की। आइए। हेलो, कैसे हो साहब? हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। एकदम बढ़िया सर। तो सर अभी कौन सी क्लास चल रही है? सर फिजिक्स की क्लास चल रही है जहाँ पर बच्चों को करंट के बारे में आज पढ़ाया जा रहा है। जी, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी चल रहे हैं अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम। जी सर। सर मतलब ऐसा है हमारा मानना कि बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा जब बच्चा पढ़कर सीखता है उससे अच्छा बच्चा देख कर सीखता है और करके सीखता है। तो जब हम बच्चों को करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ा दें तो क्यों उनको दिखाकर और सिखाकर पढ़ाएं। तो दैट्स वाई सर पूरा अपरेटस है, पूरा यहाँ पर हमारे पास बैटरी और की वोल्ट मीटर जिसका सर्किट हमने बना रखा है, तो उस सर्किट के अकॉर्डिंग सब अपरेटस है, तो बच्चा भी देखेगा, करेगा और सीखेगा सर। जी, क्योंकि जैसे हम जब थ्योरीज पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं, तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें ठहर जाती है सर। बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता उन पॉइंट्स को, ना पकड़ पाता। तो जब बच्चा देखेगा कि हाँ ये बैटरी है, 2 सेल में कोई बैटरी बना रहे हैं, ये की है, बच्चा अक्सर की सर चाबी समझता है। हम बच्चों को बताते हैं की है, की ओपन और क्लोज, तो बच्चा नहीं समझ पाता कि की एक्चुअली में ये होती है। तो ये भी क्लोज और ये ओपन है, बच्चा की को चाबी समझता है, या फिर स्विच, बच्चा वो स्विच समझेगा। तो ये जब तक दिखाएंगे नहीं बच्चों को भाई ये की है तो फिर बच्चा कैसे समझेगा। तो दैट्स वाई बच्चा कनेक्ट कर लेता है और जल्दी सीखता है। तो ये से प्रैक्टिकली जैसे हम सारी चीज़ें सीखते हैं तो ये आगे चल के बेनिफिट देगा। बिल्कुल सर, सब बेनिफिट देगा आगे जाके। ओलंपियाड से बेनिफिट देगा सर। ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बुक से उठ के नहीं आएगा, वो बच्चे की स्किल पे डेवलप करेगा कि बच्चे की एनालिटिकल स्किल कितनी डेवलप है। तो हमारा काम सर उसी पे होता है, बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं, एनालिटिकल स्किल को डेवलप करना होता है ताकि बच्चा जो क्वेश्चन है ओलंपियाड का वो क्रैक कर पाए। चलिए स्टूडेंट से भी पूछते हैं कैसी उनकी प्रिपरेशन चल रही है, क्या क्या उनको किस तरीके की स्टडीज कराई जा रही है यहाँ पे। आइए। हेलो, अपना नाम बताइए आप। सर मेरा नाम नवीन जैन है। ओके, अभी क्या स्टडी कर रहे थे आप? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे आप यस ना? सर हमें करंट पढ़ा रहे हैं और करंट में सर क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट पढ़ा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे जैसे प्रिपरेशन होती है तो क्या क्या आपको लग रहा है, कैसे आपको हेल्प मिलती है जब सर मोशन में सर बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं और जो ओलंपियाड का क्वेश्चन लेवल होता है सर वो बहुत हाई होता है, और भी सर यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल से समझाया जाता है मोशन में। ओके, एंड आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन है, टीचर कौन है? सर प्रणव सर। प्रणव सर। ओके, चलिए और पूछते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? चेष्टा जोशी। ओके, तो यहाँ पे आप स्टडी कर रहे थे तो कैसे लगता है यहाँ पे प्रिपरेशन, कैसे आपको डिफरेंट लगती है? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए सेफ है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कराया जाता है। ओके, तो मतलब कैसे आप बता रहे हो, जैसे आप बता रहे हैं एनवायरनमेंट्स को थोड़ा और बता सकते हो, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट मिलती है इधर? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ़ है बच्चों के लिए, और यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, थ्योरी के थ्रू के साथ साथ प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, जिनसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ आती है। ओके, चलिए और स्टूडेंट से भी बात करते हैं अपन।
हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ दिव्या शर्मा। ओके, सो अभी तो काफ़ी सारे बातें हुई पढ़ाई को लेके, पढ़ाई के अलावा क्या क्या कुछ होता है यहाँ पे, उसके बारे में बताइए। अभी हमारा विंटर ब्रेक हुआ था, उसमें टूर्नामेंट हुआ था जिसके अंदर खो खो और बहुत सारे स्कूल से गेम खिलाए गए थे, और प्लैनेट टूर्नामेंट भी हुआ था जिसके अंदर प्लैनेट दिखाए गए थे। स्टडीज़ बोरिंग नहीं होती, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो मतलब ये सारे के सारे इवेंट्स होते रहते हैं कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिन में। ओके, तो पार्टिसिपेट करते हैं आप? ठीक है। और आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन है? स्नेहा मैम। स्नेहा मैम है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर ये तो थे क्लासरूम्स के अंदर हमने बात करी, अब आगे देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही होती है स्कूल ओलंपियाड। चलिए एक और क्लास में विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? बैठिए। हेलो मैम, किस चीज़ की क्लास चल रही है यहाँ पे अभी? सर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड एंड वीक बेस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे थ्रू यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इन सब सब्सटेंस में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है या बेस है, ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया, अब कलर चेंज के थ्रू हम स्ट्रॉन्ग और वीक को बता सकते हैं। ग्रीन हुआ, उधर रेड के शेड आ रहे थे, देखो ब्लू का शेड आया, ये वापस ब्लू का शेड आया। ठीक है, तो जो ब्लू के शेड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिस, और जो रेड के शेड होते हैं वो क्या होते हैं? और ग्रीन मतलब वाटर, न्यूट्रल। ठीक है, सो मैम, अभी जैसे हम प्रैक्टिकल, आप सारी की चीज़ें प्रैक्टिकल करके बता रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे बताइए इसका क्या बेनिफिट क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स को? सर जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर चल रहा है तो बच्चों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है ये लर्न रखना कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा एसिड के साथ कौन सा कलर शो कर रहा है। तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स होते हैं ये रेड के शेड शो कर रहे हैं, न्यूट्रल क्या शो कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सब समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। मतलब प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है मेमोरी। एग्जैक्टली, ये जल्दी समझ पाते हैं उस चीज़ को रटने से ज़्यादा। ओके मैम, थैंक यू। चलिए अब आगे के कैंपस में विजिट करते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा, मैं जब छोटा था तो एक प्रॉब्लम मुझे साथ होती थी, कोटा में ना गर्मी बहुत पड़ती है, और उसकी वजह से क्या होता था कि मैं जैसे स्टडी कर रहा होता तो मेरा फोकस नहीं हो पाता था स्टडीज़ पे। लेकिन इस कैंपस के अंदर एक अच्छी बात यह है कि हर क्लासरूम, हर कैंपस के अंदर कंप्लीटली फुल्ली एयर कंडीशनड है, तो स्टूडेंट जब कंफर्टेबल फील करेगा तो वहाँ पे जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा होता है उस पर उसका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये है इस कैंपस के अंदर के जितना भी आउटडोर गेम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो यहाँ पे खेले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं लाइक वॉलीबॉल, क्रिकेट, अदर जितने भी आउटडोर गेम्स है वो यहाँ पे खेलते हैं। और ये था हमारा मोशन का दादावाड़ी कैंपस का पूरा टूर। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो नंबर दिया गया है नीचे, आप एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, और अदर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी गई है। थैंक यू। कट कट कट